Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. We will discuss parallax method in this video. Basically, this method is used to find distance of planet or satellite or a nearby star from the Earth. Faraway star, its position can be determined using inverse square law, which we will discuss in next video. Now, let's understand what is parallax. इसके लिए हम क्या करें? एक वॉल के सामने खड़े हो जाएं and hold the pencil in your hand. Now, watch the pencil with your left eye, closing right eye. And then watch that pencil through your right eye, closing left eye. तो हमें क्या लगेगा? There will be change in position of pencil with respect to some point on front wall. इसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं. होगा क्या कि जब हम लेफ्ट आई से राइट आई को क्लोज करके उस पेंसिल को देखेंगे और दूसरी बार लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से उस पेंसिल को देखेंगे तो हमें पेंसिल की पोजीशन शिफ्ट होती हुई नजर आएगी विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट ऑन फ्रंट वॉल. इसी को हम पैरेलैक्स कहते हैं और जो डिस्टेंस बिटवीन आईज है उसको हम बेसिस बोलते हैं. नाउ हाउ दिस पैरालैक्टिक एंगल कैन बी नोन इफ वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट. मैंने यहाँ पे मून का एग्जांपल लिया है. तो मून का डिस्टेंस ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था लेजर मेथड से. ये एक अनदर मेथड है टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून यूजिंग पैरेलैक्स मेथड फ्रॉम अर्थ. तो अर्थ पे 2 पॉइंट ए बी ले लिए. वहां पे हमने टेलीस्कोप रखा, एक बार ए पे और मून पे फोकस किया, फिर एक बार बी पे और मून पे फोकस किया. एंड वी डिटरमिन द एंगल ASB विच इज थीटा. इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल और पैरालैक्टिक एंगल. क्योंकि ये जो मून है, अगर हमने प्लेनेट लिया तो प्लेनेट ये अर्थ से बहुत दूर है, जिसकी वजह से ये जो AB डिस्टेंस, इसकी रेशियो किससे? डिस्टेंस ऑफ दैट मून फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन अर्थ. जहां पे हमने A और B पॉइंट लिए, कोई एक पॉइंट ले लिया, वो डिस्टेंस हमने कैपिटल D ले लिया. तो B/D जो है इट विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, जिसकी वजह से एंगल थीटा बहुत छोटा हो जाएगा. तो हम क्या मानेंगे कि ये जो AB है इट इज आर्क ऑफ अ सर्कल. वो सर्कल क्या है? उसका सेंटर S पे है जो कि मून पे है. और हमारे पास एक फॉर्मूला है, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस. व्हाट इज आर्क हियर? AB, जिसकी लेंथ हमने क्या ली है? स्मॉल b. और AS क्या है? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, जो कि हमने फाइंड आउट करना है, उसको हमने कैपिटल D ले लिया. तो इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला आ गया, थीटा इक्वल टू स्मॉल b बाय कैपिटल D. यहां से हम डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ निकाल सकते हैं बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स. दिस इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट और मून. यहां हमने मून की एग्जांपल ली. हम क्या करते हैं? अर्थ पे एक पॉइंट E ले लेते हैं. व्हाट वी डू, वी प्लेस टेलीस्कोप हियर एंड वी फोकस दैट टेलीस्कोप ऑन 2 पॉइंट्स P and Q which are at ends of the diameter of the moon. तो diametrically opposite ends P Q पे हमने टेलीस्कोप फोकस कर दिया from point E on earth and we have determined angle theta PEQ. अब यहाँ पे भी थीटा बहुत छोटा है, जिसकी वजह से हम PQ क्या मानेंगे? आर्क. We know that angle is arc upon radius. So arc is PQ और रेडियस क्या बनेगा? या तो PE या QE. दोनों डिस्टेंस हमने स्मॉल d ले ली. ये हमने ऑलरेडी डिटरमिन किया है यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, या पिछली वीडियो में हमने लेजर मेथड से फाइंड आउट किया था. अब हमें स्मॉल d पता है, तो थीटा इज कैपिटल D बाय स्मॉल d. तो यहां से हम कैपिटल D फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज द डायमीटर ऑफ द मून, जो हमें पता नहीं है. सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड स्मॉल d वी कैन फाइंड डायमीटर ऑफ द मून. दिस इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक फार अवे स्टार F ले लेते हैं एज अ रेफरेंस स्टार. अब इसमें नियर बाय स्टार किसको माना जाएगा? जिसका डिस्टेंस अर्थ से लेस देन 100 लाइट ईयर है. तो ऐसे स्टार का ही हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने एक फार अवे स्टार रेफरेंस पॉइंट ले लिया. अब ये स्टार ऐसा है जिसकी पोजीशन हमेशा सेम रहती है एट ऑल पोजीशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिटल मोशन. यहाँ पे ओ पे सन है और अर्थ इस ऑर्बिट में सन के अराउंड मूव कर रही है. पहले वो P पॉइंट पे है अर्थ, तो एक बार हम P पे टेलीस्कोप रख के F पे फोकस करेंगे और नियर बाय स्टार जिसका हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जो कि हमने स्मॉल d लिया है, उस पे फोकस करेंगे एंड वी विल फाइंड एंगल FPN. एंगल FPN क्या आ गया? थीटा 1. नाउ बाय मैथमेटिक्स FPN एंगल इज इक्वल टू PNO. कैसे?
FP is parallel to NO and PN is transversal. So FPN angle is equal to PNO angle. तो इसका मतलब PNO एंगल भी θ1 आ गया। तो इस तरह से हम आफ्टर 6 मंथ जब बात क्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगी, फिर दोबारा से टेलीस्कोप फोकस करेंगे उसी फार अवे स्टार पे जिसकी पोजीशन सेम रह रही है, और एक बार नियर बाय स्टार पे जिसकी हमने पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, जब ये एंगल θ2 नोट कर लेते हैं, तो दिस एंगल FQN इज सेम एज दैट ऑफ ONQ बाय द सेम रीजन। यहाँ पे भी ON और QF क्या है, पैरेलल है, और NQ ट्रांसवर्सल है। तो ONQ एंगल इज इक्वल टू NQF एंगल। तो इस तरह से हमें ये θ2 डिटरमिन हो गया। ये जो θ1 और θ2 दोनों मिलके एक एंगल θ बनाए, विच इज PNQ। ये एंगल PNQ है, ये पैरेलल एंगल। यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या लगेगा, एंगल इज आर्क अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे आर्क क्या होगा, PQ बाय दिस PN हमने डिटरमिन करना है। एंगल क्या है, θ1 प्लस θ2। तो हम रीअरेंज करके PN फाइंड आउट कर लेंगे। PN को हमने स्मॉल d ले लिया जो हमने फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज PQ क्या है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। ये ऑर्बिटल डायमीटर ऑफ अर्थ अराउंड द सन है। तो हमें पता है ये जो PQ है इट इज ट्वाइस द PO क्या है, डिस्टेंस ऑफ O पे मान लो सन है, तो डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम सन जो हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो PQ की वैल्यू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ गई। जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो 3 × 10⁻11 मीटर आ जाए। तो PQ की जगह हम 3 × 10⁻11 पुट कर सकते हैं। अगर हम थीटा रेडियन में ले रहे हैं तो D की वैल्यू मीटर में आ जाएगी। इन दिस वे वी कैन फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.